सबसे पहले जो है लिखा गया है आधार यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पहला आधार है हमारा काल अर्थात टाइमिंग। टाइमिंग के बारे में क्या क्या है याद रखना है। पूरा पाषाण काल का जो है समय क्या है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। उसके बाद है मध्य पाषाण काल का टाइमिंग 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। उसके बाद नव पाषाण काल है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। एक बात यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता होगा कि बीसी और एडी, ठीक है। बीसी का मतलब बीसी और एक है एडी। बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडी का मतलब हो गया ईसवी, अर्थात ईसवी प्रारंभ होने से पहले का जो टाइमिंग है उसको ईसा पूर्व बोला जाता है। बीसी मतलब ईसा पूर्व हो गया, उसके बाद एडी मतलब ईसवी हो गया, ठीक है। पूरा पाषाण काल में कोई दिक्कत नहीं है। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल का टाइमिंग है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से 4,000 बताए, नव पाषाण काल का 10,000 से 1,000 तक। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होना तय है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा गया है, ऐसा इसलिए है, और फैक्ट ऐसा गलत ना है, ऐसा बात ना है। मध्य और नव पाषाण काल एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल का मतलब ये हुआ कि दोनों काल के जो दोनों काल का जो सभ्यता था एक ही साथ जो है ना फल फूल रहा था, विकसित हो रहा था। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे शहर में टेक्नोलॉजी पहले आ जाता है, ठीक है, वहां पर मोबाइल इंटरनेट पहले आ गया, धीरे 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 गाँव में आया, ठीक है, ऐसा होता कि नहीं होता है। और बहुत सारा ऐसा शहर होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर पटना, भागलपुर ले सकता है। पटना में भी जो है थोड़ा ज़्यादा जानकारी होगा, भागलपुर शहर ही है लेकिन इसमें थोड़ा कम जानकारी होगा, ठीक है। तो संक्रमण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसी टाइमिंग के बीच में जो है 10,000 बीसी से 4,000 1,000 बीसी के बीच लोगों जो कहीं कहीं क्षेत्रों में जो है कम जानकारी था, फलतः वहां पर जो है मध्य पाषाण काल चल रहा था। और कहीं कहीं क्षेत्रों पर जो है धातु और कृषि संबंधित नए नए आविष्कार कर लिए, मानवों के द्वारा कर लिया गया, इसलिए वहां पर जो है ना नव पाषाण काल चल रहा था, साथ साथ चल रहा था, इसलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है। ऐसे कहीं कहीं पर 4,000 बीसी से 1,000 बीसी भी रहता है। उसके बाद अगला है हमारा चरण। यहाँ पर चरण में याद रखना है सिर्फ पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को नहीं बांटा गया है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पूरा पाषाण काल को 3 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हमें पता है आज तक में इतिहास में अगर हम स्टडी करते हैं तो आज तक में मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक समय बिताया गया है तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है मानव जब गुफाओं में रहा करता था, आदि मानव की तरह जीवन जीता था। याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आज तक जो है सबसे अधिक मनुष्य के द्वारा किस टाइम में जो है अपना समय बिताया गया है, तो याद रखना है पूरा पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा सबसे अधिक समय बिताया गया है। और इसीलिए इसे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे स्टडी करवा दिया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और ये तीनों भाग में बांटने का आधार क्या है, याद रखना है कि इसको जो है 3 काल यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में बांटने का जो है आधार क्या था। इस समय जो है यानी कि पूरा पाषाण काल में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए बड़े आकार के पत्थरों का जो औजार बनता था, हथियार बनता था, उसी के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पता है मध्य पाषाण काल को किसी भी चरण में नहीं बांटा गया है, ठीक है। चूंकि ईस्वी से देख रहे हैं 25 लाख, देखो ना ईस्वी से पता चल रहा है 25 लाख से 10,000 आ गया। 1 लाख में 10,000 10 गुना होता है, ठीक है। 100,000 हुआ तो 1 लाख, ये बहुत लंबा समय हुआ। इधर तो देखो ना कितना 6,000 का है, 6,000 वर्ष का है, इधर फिर 4,000 ये 10,000 का है, ठीक है। सबसे ज्यादा समय इसी में, इसलिए 3 भाग में डिवाइड किया। अगला है हमारा गुण या लक्षण। ध्यान दो चीजों को, गुण या लक्षण के अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल में क्या लिखे हैं कि आखेटक थे। देखो पूरा पाषाण काल वह काल था जब मानव जो है पूर्ण रूप से आदि मानव की तरह जीवन यापन कर रहा था, जंगलों में रहना, गुफाओं में रहना, ठीक है। और आखेटक अर्थात शिकारी के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। मुख्य पेशा उसका जो है शिकार करना था और साथ ही साथ खाद्य संग्रह के। इसका मतलब ये हुआ अगर मानव इस क्षेत्र में आए हैं कि जंगलों में जो है पशु पक्षी का शिकार करके उसका जो है शिकार करता था, फलतः वहां पर क्या होता था, शिकार करने के बाद क्या होगा, वहां पर पशुओं जानवरों की संख्या घटेगा न घटेगा, लाजमी घटने के बाद जो है दूसरे क्षेत्र में चला जाता था। कहने का मतलब इस समय का मुख्य इसका पेशा था आखेटक अर्थात शिकारी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे और जो है खाद्य संग्राहक के रूप में। खाद्य संग्राहक का मतलब ही हुआ, खाद्य मतलब होता है भोजन, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता था, ठीक है। और इस समय जो है महिला लोग, याद रखना चीज़ों को, पुरुष लोग जो है आखेटक का भूमिका निभाते थे अर्थात शिकार करने जाते थे, और महिलाओं के द्वारा जो है ज़्यादातर खाद्य संग्राहक के रूप में भूमिका है। इसलिए क्योंकि महिला लोग जो है जंगलों में कंद मूल हो गया, फल
जितना भी होता था उसको इकट्ठा करके लाती थी, ठीक है, और पुरुष लोग क्या करने जाता था, शिकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कृषि और पशुपालन का कोई प्रचलन नहीं था। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल में ज्यादा स्थितियां नहीं बदली, सिर्फ एक चीज हुआ, मध्य पाषाण काल में आखेटक तो बने रहे, साथ ही साथ खाद्य संग्राहक भी बने रहे। यहाँ पर एक नई व्यवस्था का शुरुआत हुआ, यहाँ पर जो पशुपालन का आरंभिक शुरुआत हुआ, ठीक है। अगर विधिवत शुरुआत की बात करें तो नव पाषाण काल में विधिवत शुरुआत होता है अच्छे तरह से, लेकिन प्रारंभिक शुरुआत अगर पूछे तो यहाँ पर जो है हमें याद रखना है मध्य पाषाण काल में। और पता है, जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू पशु के रूप में बनाया गया था, इसलिए क्योंकि कुत्ता जो है शिकार करने में मदद करता ही था, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होता था कुत्ता, इसलिए मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ते का पालन किया गया, ठीक है। उसके बाद याद रह गया। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल में ज्यादा स्थितियां नहीं बदली, सिर्फ पशुपालन का आरंभिक शुरुआत होता है। और जैसे नव पाषाण काल में आते हैं तो स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर जो है कृषि का खोज कर लेता है मनुष्य के द्वारा, ठीक है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंतर्गत जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन का जरूरत महसूस हुआ, ठीक है, और पशुपालन का विधिवत शुरुआत हो गया। और साथ ही साथ कृषि को सुरक्षा देने के लिए वहां पर अस्थायी रूप से टिकना जरूरी था। इस तरह से जो है वहां पर कृषि का खोज होने के साथ ही साथ पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, विधिवत शुरुआत, और अस्थायी समाज का निर्माण, झोपड़ी बना बनाकर रहने लगा ये लोग कृषि के चलते, ठीक है। हाँ, नव पाषाण काल में आकर कृषि, इसलिए कि कृषि को देखो बढ़ावा देने के लिए, जुताई के लिए, बहुत सारा चीज करने के लिए, सामान ढुलाई करने के लिए, जुताई करने के लिए जो है ना पशुपालन का जरूरत महसूस हुआ, पशुपालन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। नव पाषाण काल में आकर कृषि का शुरुआत हो गया, उसके बाद पशुपालन की विधिवत शुरुआत, ठीक है, और अस्थायी समाज का निर्माण हो रहा प्रारंभ हो गया, किस काल में, नव पाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा औजार। औजार जो है विभिन्न काल में जो है विभिन्न प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया, यानी कि जानते हैं पुरापाषाण काल में जो है 3 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। पहला पत्थर था तुम्हारा क्वार्टजाइट, उसके बाद जो है सल्क, ब्लेड, 3 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें जो है पुरापाषाण काल में 2 प्रकार की संस्कृतियां विकसित हुई, एक था चॉपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा था हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। तो मुख्य रूप से याद रखना है पुरापाषाण काल में 3 प्रकार के पत्थरों, कौन कौन सा, क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड इत्यादि का औजार बनाया जाता था, किस काल के मनुष्यों द्वारा, पुरापाषाण काल के मनुष्यों द्वारा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में, तो माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। क्या हुआ कि पुरापाषाण काल की अपेक्षा जो है मध्य पाषाण काल में औजारों का जो आकार है छोटा हो गया। याद रखना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी सब में कि माइक्रोलिथ का प्रयोग किस काल में किया जाता था, तो मध्य पाषाण काल में। माइक्रोलिथ क्या है, सूक्ष्म प्रकार के पत्थर है जिसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता था, औजार या हथियार बनाने के लिए किया जाता था। और लास्ट में जब आते हैं नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में जो है सिलेट का प्रयोग किया जाने लगा। अच्छे प्रकार का क्वालिटी का पत्थर होता है सिलेट। और जब जब मानव जो विकास करते जा रहा है, अपना सब चीज सुधार करते जा रहा है, पहले अखेटक था शिकारी, उसके बाद खाद्य संग्राहक, धीरे धीरे पशुपालन का शुरुआत कर दिया, कुत्ता पालना प्रारंभ कर दिया, और विधिवत शुरुआत कर दिया कृषि भी, अस्थायी समाज, और धीरे धीरे अपना जो औजार था औजार को भी ठीक करते जा रहा है, ठीक है, दिन प्रतिदिन। उसके बाद है यहाँ पर खोज। याद रखना है आग का खोज जो है पुरापाषाण काल में ही हो जाता है, परंतु आग के प्रयोग से अनजान रहता है, ठीक है, याद रखना। पुरापाषाण कालीन लोग जो है आग का तो खोज कर लेता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे अब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो आग का प्रयोग विधिवत शुरुआत हो जाता है, आग का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। और नव पाषाण काल में 4-5 पॉइंट्स याद रखना है। यहाँ पर जो है कृषि का खोज कर लिया। पहिया का 2 काम होता था, ठीक है, एक चाक के लिए, दूसरा वाहन के लिए, यातायात के लिए, ठीक है, 2 काम, एक सामान ढुलाई करता था और दूसरा चाक जिस पर कि बर्तन उर्तन मृद भांड सब इत्यादि बनाया जाता था, ठीक है, घड़ा उड़ा बनाता था, इसे कुम्हार लोग ने घुमा के इसे बनाता है। तो इसका 2 हो गया, पहिया का आविष्कार होने से मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया, दूसरा यातायात के लिए पहिए का आविष्कार, जीवन को गति मिल गया। उसके बाद अस्थायी समाज का खोज भी नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है। और अब बता दें कि स्थल, महत्वपूर्ण स्थल से क्वेश्चन कंफर्म आता है। यहाँ पर लिखा गया अतिरमपक्कम, तमिलनाडु में स्थित एक स्थल है, और एक है हथनोरा, ठीक है, एमपी में। यहाँ से जो है मानव के खोपड़ी का आरंभिक साक्ष्य मिला है, पहला साक्ष्य, जिसको अस्थि पंजर भी बोल सकते हैं। तो कहाँ से, अतिरमपक्कम और हथनोरा। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है और हथनोरा एमपी में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भीमबेटका, यह जो है एमपी में है, भोपाल से जो है 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। 10 वर्ग किलोमीटर में फैला एक गुफा है, और वहाँ पर प्राचीनतम आश्रय स्थल, वहां पर लोग रहता, तो वहां पर चित्रकारी का प्रमाण मिला है। और विशेष बात यह है कि जो भीमबेटका जो मिला है हमें, यह जो है तीनों कालों से संबंधित है, अर्थात पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल,
तीनों काल का हमें वहां पर साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मिर्जापुर, तीनों कालों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मुख्य रूप से अतिरमपक्का मथनोरा, जहां से मानव के खोपड़ी का अवशेष मिला। उसके बाद भीमबेटका, ठीक है, एमपी में है, जहां पर की प्रारंभिक चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। यह जो है 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में 2-3 स्थल है इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर स्थल जो है यूपी से प्राप्त हुए हैं। पहला है चौपानी मांडो, जो यूपी से है। यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और उस समय मृदभांड जो होता था कृष्ण लोहित होता था, अर्थात काला और लाल होता था। चौपानी मंडो से याद रखोगे, मृदभांड का आरंभिक साक्ष्य मिला है। उसके बाद सराय नहराया है यूपी में, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले, साक्ष्य मिले। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है बागौर। बागौर राजस्थान में स्थित है, आजमगढ़ एमपी में, ठीक है। बागौर और जो है आजमगढ़ से जो है पशुपालन का आरंभिक शुरुआत होता है, और यहाँ से आरंभिक साक्ष्य मिला है, ठीक है। याद रखना है कि बागौर हो गया राजस्थान, उसके बाद आजमगढ़ हो गया, ठीक है, एमपी। यहाँ से जो है पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य मिलता है, और पता है सबसे पहले जो कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया गया। उसके बाद है लास्ट में जब आते हैं नवपाषाण काल में, तो यहाँ पर जो है लिखा गया बुर्जहोम जो है कश्मीर में है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला है? गर्तवास अर्थात गड्ढे में रहने का साक्ष्य मिला है। गड्ढे में लोग जो रहने का प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन कई बार आया है कि गर्तवास का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। उसके साथ ही साथ मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। उसके बाद और एक स्थल है गुफा कराल, ठीक है, ये भी कश्मीर में है। यहाँ भी नवपाषाण कालीन कुछ स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद जो है बिहार में सारण जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में जो है ना नवपाषाण कालीन क्या मिला है? हथियार मिला। और हथियार कौन सी का है? हड्डी का। हड्डी किसका? हिरण का सिंह का, ठीक है। हिरण के सिंह का बना हुआ हथियार हमें जो है बिहार के चिरांद से मिला है। चिरांद सारण जिले में स्थित है, याद रखना। इसमें मृदभांड भी मिला है, लेकिन बहुतायत मात्रा में जो है औजार मिले हैं, ठीक है। औजार जो है हिरण के सिंहों के बने हैं। उसके बाद लास्ट में कोल्डिहवा यूपी में स्थित, यहाँ चावल का आरंभिक प्रमाण। एक चीज, चावल का पहला प्रमाण कहेगा तो कोल्डिवा बोलेंगे यूपी। अगर कहेंगे कृषि का प्रथम साक्ष्य बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से, ठीक है, याद रखना। कृषि का साक्ष्य बलूचिस्तान मेहरगढ़ से, और चावल का प्रथम साक्ष्य जो है कोल्डिवा से मिला, यूपी में स्थित है, ठीक है। इस तरह तुम्हारा हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का कंपेयर करके स्टडी। इसको अच्छे से पढ़ लोगे, याद रहेगा।